नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार के मामले में उत्तराखंड ने देश के बड़े राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड का जन्म लिंगानुपात 857 से बढ़कर 868 पहुंच गया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता बताया है और कहा कि बेटियों के लिए चलाए गए जागरूकता अभियान का सकारात्मक परिणाम अब दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और संबंधित विभागों को बधाई देते हुए उनका धन्यवाद भी किया है। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जो देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, उसका व्यापक असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और हमारा प्रतिशत काफ़ी बड़ा है। जो 14-15 में बहुत नीचे था, आज बढ़कर और प्रतिशत बढ़ाने में भले ही अभी हमें और काम करना है, लेकिन देश में तेज़ गति से लिंगानुपात बेटियों का बढ़ाने में हमारा राज्य आज हिंदुस्तान के अव्वल राज्यों में। मैं सभी को जो भी इस काम में लगे हैं, सभी प्रदेशवासियों को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और बड़ी खबर का रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर निहंग सिखों ने बैरिकेडिंग तोड़कर प्रवेश कर लिया है। जानकारी के मुताबिक निहंगों के एक समूह ने सीमा पर लगे पुलिस बैरियर को पार करते हुए उत्तराखंड में प्रवेश भी किया है। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन समूह आगे निकल गया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित किया गया। इनपुट मिलते ही प्रेमनगर क्षेत्र में बड़े स्तर पर पुलिस बल तैनात कर नाकेबंदी भी की गई है। तो प्रेमनगर मुख्य मार्ग पर करीब 1 घंटे तक यातायात रोका गया और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दंगा नियंत्रण उपकरण, वाटर कैनन और अतिरिक्त पुलिस वाहन मौके पर बुलाए गए। हालांकि जब तक सुरक्षा घेरा पूरी तरह सक्रिय होता, तब तक संबंधित समूह कथित रूप से रास्ता बदलकर कहीं और निकल गए। इससे पुलिस और खुफिया एजेंसियों की चिंता भी बढ़ गई है। घटना के बाद सभी संबंधित संपर्क मार्गों पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग भी की जा रही है और पूरे मामले पर लगातार निगरानी बनाई जा रही है। एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने बताया कि पूरी स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि निहंगों का समूह प्रेमनगर तक नहीं पहुंचा है और पुलिस के साथ खुफिया एजेंसी उनके संभावित मूवमेंट का पता लगाने में भी जुटी हुई है। बता दें कि निहंग सिख तलवार से हमला करने वाले 4 निहंगों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। तो बैरियर तोड़कर उत्तराखंड की सीमाओं में घुसे हैं निहंग और ऐसे में तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से बैरिकेटिंग भी तोड़ी गई और बैरियर तोड़कर उत्तराखंड की सीमा में जो है वो निहंग भी घुस गए हैं। निहंग सिखों को सीमा पर नहीं रोक पाई पुलिस। तमाम व्यवस्था होने के बावजूद भी उत्तराखंड की सीमाओं में निहंग घुस गए और प्रेमनगर के आसपास क्षेत्र में चेकिंग अभियान भी चलाया गया है। हमारी मांग बस इतनी है कि हम जहाँ शांतमय तरीके से यात्रा करना चाहते हैं और जैसे ही हम उत्तराखंड वासियों के जितने जिनके साथ लड़ाई हुई है, हम उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं। हम कॉम्प्रोमाइज करके हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंगों की तरफ से माफी मांगते हैं। कॉम्प्रोमाइज करके इस चीज को खत्म किया जाए। 4 सिंगों को बाइज्जत अपना जैसे पंजाब में वापस भेजा जाए। ठीक है, हम किसी तरीके का लड़ाई दंगा माहौल खराब नहीं करना चाहते, ना हम किसी तरीके की है ना कि किसी भी तरीके का जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हैं। हम बहुत शांतमय तरीके से सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए, मूल मंत्र का जाप करते हुए अपना हेमकुंड साहब जाना चाहते हैं। और वापसी में ये पुलिस प्रशासन से अभी हमारी अंदर एसपी साहब से भी बात हुई है, पुलर साहब से भी बात हुई है, काफी बड़े अधिकारी अंदर थे, सबसे बात हुई है। सबको हमने यही बोला है कि हमें अपनी यात्रा पूरी करने दीजिए उन्होंने, और हमें आश्वासन दिया है कि 2-4 दिनों के अंदर हम उनकी बेल करवा देंगे निहंग सिंगों की। तो हमारी यही मांग है कि 2-4 दिन के लिए हमें जो हमारी यात्रा है, हमें यात्रा कर लेने दीजिए, ताकि जो हम वापसी के अंदर है तब तक उनकी जमानत हो जाए और हम उनको अपने साथ पंजाब लेके जा सके। इससे बड़ी कोई मांग कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक हमारे सिंह हमें नहीं मिलेंगे, तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। देहरादून पुलिस लगातार पूरी मुस्तैदी से सभी बैरियर्स पर चेकिंग कर रही थी। हम लोगों ने 3 टियर्स को सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मी इसमें लगाए थे
शाम के समय जब ये जीरकपुर से यहाँ पहुँचे थे तो लगातार इनको रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद पलटा साहिब में भी जाके इनकी सभी संगठनों से बात करके हमने कोशिश करी। इनमें कुछ लोगों के द्वारा हमारी बातों को माना भी गया। इसमें से एक ग्रुप द्वारा जो करीब 20-25 लोगों का एक ग्रुप था जो उनसे अलग होकर वापस जाके दूसरे बैरियर को तोड़ के इन्होंने अंदर घुसने का प्रयास किया था। उसके उनको रोकने के लिए दोबारा से सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए हम लोग खुद यहाँ पर आए हैं। अभी आगे जो भी कार्रवाई होगी वो विधि सम्मत होगी और इसमें जो भी सब कार्रवाई की जाएगी उसमें हम आप लोगों का वो तो आपको बता दें कि निहंगों का देर रात ये हंगामा भी देखने को मिला है और इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। हालांकि बात करने की भी कोशिश की गई निहंगों को और समझाने बुझाने की कोशिश की गई और ये भी बताया जा रहा है कि सभी को समझाया बुझाया भी इस दौरान गया है। और ये बताया जा रहा है अभी तक के मिले अपडेट्स के बाद कि सभी निहंगों को समझा बुझाकर वापस भेज भी दिया गया है। हालांकि देर रात ये हंगामा देखने को ज़रूर मिला और ख़ुद मौके पर एसएसपी देहरादून पहुंचे। वार्ता इस दौरान करने की कोशिश भी की गई और ये बताया गया कि वार्ता सफल रही और ऐसे में जो निहंग देहरादून बॉर्डर्स में एंट्री कर रहे थे उनको समझा बुझाकर वापस भेजा भी गया है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। योगेश, क्या कुछ अभी अपडेट मिल पा रहा है? निहंग सिखों ने जिस तरह से बैरिकेटिंग तोड़े थे देर रात, अब क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए सर, उत्तराखंड में निहंग के कनप्रयाग पूछ को लेकर बना तनाव देर रात शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया है। कोतवाल बॉर्डर पर भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती के बीच निहंग बैरिकेडिंग पार कर उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करते हुए प्रेमनगर तक पहुंचे थे। जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम में धैर्य, संयम और सूझबूझ का परिचय देते हुए बल का प्रयोग किया और लगातार संवाद के जरिए स्थिति को नियंत्रण रखा। अगर देखा जाए तो देर रात निहंग वापस पंजाब लौटने पर सहमत हो गए थे, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित रूप से कोतवाल बॉर्डर से रवाना किया गया। पूरे अभियान में जिहाद पंकज गरोला के नेतृत्व में पुलिस की रणनीति शांतिपूर्ण कार्रवाई की जो सराहना है वो भी लगातार की जा रही, क्योंकि पुलिस ने इसमें जो है किसी बल का प्रयोग नहीं किया। लगातार वार्ता उनकी जारी रही और वार्ता के बाद जो है पूरी सहमति बनी और वापसी वो लौटे हैं। तो पुलिस ने जिस तरह से संयम और प्रभावी रणनीति का दम दिखाया, उसके बाद अपनी स्थिति को टालने का कानून व्यवस्था बनाए रखी, तो ये कहीं ना कहीं हुआ है और अब नियम जो है वो रात उनकी पुलिस वार्ता के बाद वापस लौटे हैं। लेकिन अब ऐसे में क्या कुछ समझाया गया है, क्या कुछ बात जो है वो सफल भी रही है? और क्योंकि ये भी बताया जा रहा है योगेश की निहंग सिखों को वापस लौटा भी दिया गया है समझा बुझाकर। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार इस मांग पर अड़ रहे थे कि वहां पर आगे बढ़ना चाह रहे थे, आगे जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको वापस लौटाया गया कि शांतिपूर्ण माहौल है, इस तरह से स्थिति को नियंत्रण में किया जा रहा है। उनकी जो बात है उसको भी जो है मुख्यमंत्री स्तर पर जो प्रतिनिधिमंडल है, जिस तरह से लगातार मुलाकात हो रही है, जो उनकी ओर से ज्ञापन भेजे जा रहे हैं, उन पर पूरी तरह से सहमति है और जांच प्रक्रिया जो है पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हो रही है। तो जब उनको इस पूरी बात को समझाया गया, पूरी जानकारी उनको दी गई, इसके बाद उनको कन्विंस करने की कोशिश जो है पुलिस लगातार करती रही और बातचीत के बाद जो है कहीं ना कहीं वो माने, उसके बाद वो जो है कोतवाल चौकी वहां से वापस लौटे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रदेश सरकार ने नंदा गोरा योजना के तहत हरिद्वार और उत्तरकाशी जनपद की 4098 पात्र बालिकाओं को बड़ी सौगात दी है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने डीबीटी के माध्यम से करीब 19 करोड़ 23 लाख रुपए की धनराशि बालिकाओं के खातों में भी हस्तांतरित की है। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 में अधिकांश पात्र बालिकाओं को पहले ही योजना का लाभ भी दिया जा चुका है। नंदा गौरा योजना पैदा होने वाली बालिका और 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को समर्पित है। इन दोनों ही योजनाओं के माध्यम से नंदा गौरा योजना संचालित है और निश्चित रूप से पूर्व में 2025-26 वित्तीय वर्ष का हमने नंदा गौरा योजना की लगभग
33,251 जो हमारी चिन्हित बालिकाएं थी उनको नंदा गौरव योजना का लाभ निर्बाध तरीके से हम दे रहे थे। उसमें हरिद्वार जनपद और उत्तरकाशी जनपद की कुछ औपचारिकताएं रह गई थी जो उस समय उनको धनराशि नहीं दी जा सकी। अब दोनों ही जनपदों ने औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया है और आज जो है 4098 हमारी बालिकाओं को पैदा होने वाली भी और 12वीं पास करने वाली दोनों ही बालिकाओं को जो है आज धनराशि समर्पित की गई है, डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजा गया है। और मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से नंदा गौरव योजना का लाभ प्राप्त करते हुए वे बालिकाएं आगे ऊंचे मनोबल के साथ में उच्च शिक्षण में भी अध्ययन कर रही हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने देहरादून के केदारपुरा में स्थित नारी निकेतन बाल सुधार गृह और किशोरी गृह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को बाल सुधार गृह में बेसिक लर्निंग प्रोग्राम शुरू करने की बात भी कही और सभी बच्चों का विस्तृत प्रोफाइल तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि संस्थानों में रहने वाले बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हाँ, मैंने जो नारी निकेतन का और जो हमारे जो अंडर 18 के जो बच्चे होते हैं उनका जो निरीक्षण किया, उसमें जो व्यवस्थाएं हैं उससे रिलेटेड या उनको जो हमारा जो है प्रोबेशन ऑफिसर और एक पूरा पैराफर्नेलिया देख रहा है, तो उनको रेलेवेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं और उनसे इंटरेक्शन भी किया गया। उनकी समस्याओं या उनके जो फ्यूचर प्लान है, उनको बच्चों के जो स्टडीज़ कर रहे हैं, कई सारी बच्चियाँ स्टडी कर रही है, जो अंडर 18 जो बच्चे हैं एडोलेसेंस वाले, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को समझने की भी कोशिश की और उनकी जो ओवरऑल व्यवस्था है उनको भी मेरे द्वारा देखा गया। जनपद चमोली के विकासखंड नारायण बगड़ क्षेत्र में देर रात हुई अतिवृष्टि के कारण भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया। तेज बहाव के साथ आए मलबे से कई दुकानों को गाद और पत्थर भर गए हैं, जबकि कई वाहन भी इसकी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों में दहशत भी फैल गई। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंची। प्रशासन की निगरानी में जेसीबी मशीनों की मदद से सड़कों से मलबा भी हटाने का काम किया गया है। मेरे सामने थे, यहाँ को मेरे सामने, मैं वहाँ से देखा था, मैं नंबर लगा, किसका नंबर लगे ना। अपनी मांगों को लेकर लोहाघाट लोक निर्माण विभाग कार्यालय में बुजुर्ग चेतराम 29वें दिन भी धरने पर डटे रहे हैं। बुजुर्ग चेतराम ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अब तक उनकी मांगें नहीं मानी गई और उनका अनशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर बुजुर्ग चेतराम 116वीं बार धरना दे रहे हैं। बुजुर्ग चेतराम ने कहा कि वो लगभग 33 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और हर बार उन्हें प्रशासन से आश्वासन मिले पर मांग पूरी नहीं हो सकी। छोटा आई थी विभाग, कुछ होता था विभाग में, मैं अपना हक लेकर रहूँगा, चाहे कोई मेरा साथ दे या न दे। मैं आपसे हाथ जोड़ कर रहा हूँ, चाहे मेरा साथ कोई दे न दे या कोई सुने न सुने, जो मैंने कदम उठाए उस कदम को पूरा करके रहूँगा। चाहे विभाग प्रशासन के दरवाजे पर मेरी मौत क्यों न हो जाए, मेरी तो सारी जिंदगी ख़त्म हो ही गई है। न मेरे पास शरीर रहा, न हमारे हाथ पाँव रहे, न किडनी रही, न ज़मीन रही, न मेरे को नौकरी मिली, न मेरे को कोई पैसा मिला। विभाग में बार ठोका था बता जब इतने समय में, और ठीक है मैं कर रहा हूँ विभाग से एक लड़के को नौकर जो, और विभाग पहले विभाग ने कहा ठेकेदार का अंडर कार्यरत था, अब विभाग ने मेरे को मस्टरॉल दी। ये विभाग के दिए गए मस्टरॉल के आधार पर 96 से आज तक का मेरे को तब भुगतान 1500 रुपया के साथ भुगतान किया जाए। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के नाकोट ग्राम सभा के पटोली ग्राम सभा में एक पुराने घर में घुसे गुलदार का वन विभाग ने सफल रेस्क्यू कर लिया है। एसडीओ नेहा चौधरी के नेतृत्व में चलाए गए रेस्क्यू अभियान में वन विभाग की टीम ने पशु चिकित्सकों के सहयोग से गुलदार को पिंजरे में बंद कर लोहाघाट वन विभाग कार्यालय लाया है, जहां पशु चिकित्सकों की ओर से गुलदार का उपचार कर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर रेस्क्यू सेंटर छोड़ा जाएगा। दरअसल बता दें कि गुलदार ने एक छात्रा पर हमला किया था, जिसके बाद वन विभाग ने सूचना पर गुलदार का सफल रेस्क्यू भी किया है।
एक छोड़े हुए घर में गुलदार बैठा हुआ था, मतलब बैठा हुआ था, सोया हुआ था। तो इसीलिए उसको वहाँ से फिर सारे गांव वालों को, जो 2 परिवार थे उनको नहीं बताया गया और सारा बिल्कुल सुरक्षात्मक घेरा लगाते हुए हम लोगों ने उसको रेस्क्यू किया। उसको जो है हमने ट्रैंकुलाइज़ किया और ट्रैंकुलाइज़ करके वो, क्योंकि घर के अंदर था और कोई ऑप्शन नहीं था, हमने दरवाजे के सामने एक पिंजरा लगा दिया था। पिंजरे में ही हम उसको लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी अपील इस समय की यही है कि जो लड़की घायल हुई है वो फ़ोन चला रही थी, ग्वाला ले गई थी और फ़ोन चला रही थी। पीछे से उसने बकरी पे हमला किया था और इसी तभी जो है लड़की पे भी एक पंजा लग गया। ऐसा मेरा गांव वालों से जो संवाद हुआ उस पर पता चला है। तो सबसे पहले अपील तो यही है कि जंगल जाते हैं आवाज़ करते हुए चलें, बात करते हुए चलें, फ़ोन में ना देखें और हमेशा समूह में चल। लोहाघाट में एक बार फिर से बंगाल के सोने के कारीगरों ने सनसनी फैला दी है। बंगाल के 2 कारीगर एक सोना बनाने वाले की दुकान में सोना और चांदी लेकर फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी लगभग 35 ग्राम सोना और 700 ग्राम चांदी लेकर फरार है। वहीं पुलिस ने एसएसपी चंपावत रेखा यादव के निर्देश पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुट गई है। 2 दिन पूर्व लोहाघाट क्षेत्र के व्यापारी वर्ग थाने पर उपस्थित आए, जिनके द्वारा बताया गया कि उनके जो ज्वेलर शॉप में जो कारीगर काम करते थे वह गायब है और उनका जो सामान है सोना चांदी वह भी गायब है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना की सत्यता के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई व अभियुक्तों के प्रेजेंस के बारे में जानकारी इकट्ठा की। इसी क्रम में हमारे द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त वर्तमान में क्षेत्र से नदारद हैं, साथ ही उनकी लोकेशन दिल्ली के करीब आ रही थी। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त पंजीकरण किया गया व टीम को अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया। तो इसी क्रम में दिल्ली एयरपोर्ट के नज़दीक से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पोजेशन से व्यापारी वर्ग का जो माल गायब था उसकी बरामदगी की गई। वर्तमान में 100% रिकवरी इसमें की गई है। 400 ग्राम के करीब जो चांदी है जो व्यापारी भाइयों की थी, जो इनके द्वारा गबन करके अपने साथ ले जाया जा रहा था, वह बरामद की गई है। वर्तमान में दोनों अभियुक्तों को न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। टनकपुर के बूम क्षेत्र की शारदा नदी में डूबे 2 युवकों में से एक का शव घटना के चौथे दिन एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है, जिसका पंचनामा और पोस्टमार्टम कर शिनाख्त भी की गई और कार्रवाई के लिए स्थानीय कोतवाली टनकपुर पुलिस के सुपुर्द भी कर दिया गया है। वहीं दूसरा लापता युवक की तलाश में रेस्क्यू अभियान भी लगातार जारी है। तो पुलिस फोर्स लगातार चेकिंग में भी जुटी हुई है और कोतवाली पुलिस ने शव को सुपुर्द भी इस दौरान किया है। दूसरे लापता युवक की भी तलाश इस दौरान जारी है। शारदा नदी में डूबे 2 युवकों का ये पूरा मामला है और ऐसे में एसडीआरएफ हो या फिर तमाम टीमें हों, वो रेस्क्यू अपना चलाती हुई नज़र आ रही हैं। एसडीआरएफ ने एक युवक का शव हालांकि इस दौरान बरामद भी कर लिया है। 22 जून को भूमघाट क्षेत्र अंतर्गत 4 जो युवा हैं वो पिकनिक मनाने हेतु भूमघाट गए थे, जिसमें 2 जो हमारे नौजवान हैं, नवयुवक हैं, तरुण सक्सेना व नैतिक सक्सेना, ये उसमें पानी के बहाव में बह गए थे, जिनके रेस्क्यू हेतु हमारे द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसमें तत्काल मौके पर जब घटना की सूचना हमें प्राप्त हुई तो लोकल पुलिस, एसडीआरएफ, जल पुलिस द्वारा इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन अमल की कार्रवाई अमल में लाई गई। सफलता न मिलने पर हमारे द्वारा एनडीआरएफ को भी इसमें बुलाया गया। वर्तमान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस व लोकल पुलिस द्वारा लगातार इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेट किया जा रहा था। इसी क्रम में आज शारदा घाट के नज़दीक बने टापू पर एक बॉडी हमें बरामद हुई है, जिसकी प्रथम दृष्टया तस्दीक तरुण सक्सेना के रूप में हुई है। पंचायतनामा में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है, परिवार परिजनों द्वारा उसको तस्दीक किया गया। वर्तमान में अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। टनकपुर पुलिस ने 75 लाख रुपए की 253 ग्राम स्मैक के साथ एक शातिर नशा तस्कर तस्लीम मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी चंपावत रेखा यादव ने बताया कि ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को सफल बनाने के लिए चंपावत पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया अभियान के दौरान टनकपुर के मनिहार गोट क्षेत्र में रेलवे पटरी पे बाइक में बैठे एक संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग की गई तो उसके कब्जे से 253 ग्राम स्मैक बरामद हुई है।
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाई जा रही मुहिम ड्रग फ्री देवभूमि अभियान को सार्थक बनाने में जनपद चंपावत पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसी क्रम में कल थाना टनकपुर क्षेत्र अंतर्गत टनकपुर पुलिस व एसओजी की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त के पोजेशन से 253 ग्राम हीरोइन, जिसको हम कॉमन भाषा में स्मैक भी कहते हैं, उसकी बरामदगी हुई है। इसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही सीज माल को वैधानिक प्रोसेस के तहत हमारे द्वारा ई साक्ष्य पर भी उसमें वीडियोग्राफी करते हुए संकलित किया गया है। अभियुक्त के पोजेशन से 253 ग्राम स्मैक, एक वीवो मोबाइल फ़ोन, 900 रुपये कैश में एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वर्तमान में अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि जो ये माल उसके पोजेशन से प्राप्त हुआ है वो हैरी नामक व्यक्ति द्वारा, हैरी सिंह निवासी टाटरगंज जिला पीलीभीत द्वारा उसको दिया गया था, जिसकी सप्लाई वो जनपद में व नेपाल भी करता था। अभियुक्त मूल रूप से टैक्सी चलाने का काम करता है। बाइक टैक्सी के रूप में वो इंडियन साइड से नेपाल साइड में अभियुक्त जो सवारी है उनको परिवहन कराता था। इसी के माध्यम और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। देहरादून पहुंचे सैकड़ों निहंग सिख हुए वापस, तो प्रशासन से बातचीत कर वापस लौटे निहंग। गिरफ्तार 4 लोगों को रिहा करने की है मांग। कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों से हुआ था विवाद के बाद 4 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निहंग वापस लौट गए हैं और देहरादून पहुंचे सैकड़ों निहंग इस दौरान वापस लौटे। प्रशासन से बातचीत कर वापस लौट गए हैं निहंग। तो गिरफ्तार 4 लोगों को रिहा करने की मांग निहंग कर रहे थे। कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों से विवाद हुआ था और विवाद के बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी भी इस दौरान हुई थी। तो आपको बता दें कि कर्णप्रयाग में जो विवाद हुआ था उसको लेकर देर रात निहंग देहरादून के बॉर्डर्स पर पहुंचे थे और ऐसे में ये बताया जा रहा था कि देहरादून में उन्होंने एंट्री की थी। उसके बाद प्रशासन से बातचीत भी हुई और बातचीत जो है वो भी सफल रही और ऐसे में निहंग जो है वो वापस लौट गए हैं। तो प्रशासन से बातचीत कर वापस लौटे हैं निहंग। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।